और अब बात करते हैं सत्यपाल मलिक की, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिए उससे किसान आंदोलन को लेकर अब एक नई रणनीति सामने आ रही है। क्योंकि सत्यपाल मलिक राज्यपाल हैं, उन्होंने कहा कि एमएसपी पर कानून आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसान कुछ भूलता नहीं है, 300 सालों तक याद रखता है। उन्होंने एक और उदाहरण दिया और कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बदले में इंदिरा गांधी को महामृत्युंजय कराना पड़ा था। तो सवाल यह है कि जो सत्यपाल मलिक ये बयान दे रहे हैं कि मैं पहले किसान हूं बाद में राज्यपाल हूं, इसके मायने आखिर क्या है? आज बात अब इस मुद्दे पर। उनकी मेरी 100% सहमति नहीं है, लेकिन मैंने कुछ उनके दोस्तों को लगाया कि मेरी को राज्यपाल में बाद में हूँ, किसान में पहले हूँ। सरकार में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार किसानों के रुख के नजदीक आए। और बेहद खास पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक जगदीश जांगिड़ जी बने हुए हैं, बीजेपी नेता पंकज जोशी जी बने हुए हैं, भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री वीरेंद्र चौधरी जी बने हुए हैं और वामदल नेता भंवर सिंह शेखावत जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र चौधरी जी, क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि राज्यपाल अगर इस तरीके के बयान देते हैं तो उससे सरकार के सामने संकट खड़ा होता है? ऐसा है कि समर्थन मूल्य जो है जिस पर अपन चर्चा कर रहे हैं, मलिक जी ने कहा है और हमने भी मांग रखी थी सबसे पहले भारतीय किसान संघ ने कि एमएसपी लागू करना चाहिए, पर अभी जो उत्पादन पर जो समर्थन मूल्य है उसी पर चर्चा करनी चाहिए। कि जैसे गेहूं और ये है, पंजाब में बिजली फ्री है, पानी सिंचाई नहर है, राजस्थान में बिजली महंगी है, पहले से सरकार ने और बिजली महंगी कर दी, पानी का यहाँ कमी है, राजस्थान में ट्यूबवेल भी 1000 फुट नीचा है, तो यहाँ लागत ज़्यादा आती है और पंजाब में कम आती है। एवरेज जैसे 50 रुपया है तो 50 रुपये का एवरेज मानो 25 रुपये आया, तो पंजाब वालों को तो किसानों को 25 रुपये फ्री में मिल गया और राजस्थान वालों को 25 रुपये का नुकसान हो गया जी। तो ये एमएसपी का जो निर्णय है वो करना चाहिए अलग अलग, उसमें जो अभी तय किया हुआ है उसी पे बात करनी चाहिए। केंद्र सरकार एमएसपी लागू करे तो वो भी राज्यवार करे, अब ये कह रहे हैं। ऐसा है कि ये एपीएमसी एक्ट जो 1961 जो बनाया हुआ है, हर स्टेट को लागू करना चाहिए उस पर। अपने जैसे राजस्थान सरकार है इसको भी अपने अमेंडमेंट करना चाहिए। हमने भी ज्ञापन दिया हुआ है कि अपने इसमें एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट किया जाए कि समर्थन मूल्य से नीचे खरीद ना करे कोई व्यापारी। पहली बात तो ये है कि समर्थन मूल्य पर सरकार इतनी खरीद कर नहीं सकती और वो व्यापारी करेगा तो वो समर्थन मूल्य से नीचे की राशि पर समर्थन ना करे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सत्यपाल मलिक, अगर ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर कानून आना चाहिए तो ये तो केंद्र ही लेकर आएगी। केंद्र भी ला सकती है, राजस्थान सरकार भी ला सकती है और अदर स्टेट भी ला सकती है जी, उनको भी अधिकार है। 1961 जो एपीएमसी एक्ट है उसमें भी है, धारा 14, 18, 17 किस चीज में है, आप सही है, लेकिन ये भी सच है कि उसको केंद्र सरकार ओवर रूल्ड करती है। जगदीश जांगिड़ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजेंद्र जी, देखिए पहली बात तो वीरेंद्र जी को पूरी जानकारी नहीं है किसानों के बारे में। किसान संगठन से संबंध रखते हैं। हिंदुस्तान के अंदर एमएसपी की जो आई थी वो उस वक्त केंद्र सरकार ने दी थी जब किसी देश में अनाज की कमी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किसानों से आह्वान किया कि देश में अनाज की कमी, अनाज की पैदावार करिए, हम आपको फसल का समर्थन मूल्य देंगे। केंद्र सरकार का जो सेंट्रल पूल का 4% है वो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी से भरपाई होती है इसकी। और जब एफसीए का गठन किया गया 1965 के अंदर, वो इस आधार पे किया गया था देश का जो पीडीएस का सिस्टम था उसको चालू रखने के लिए और इमरजेंसी में प्रोक्योरमेंट करने के लिए एफसीए का गठन किया गया था। केंद्र सरकार की ने जो कमेटी बनाई था शांता कुमार कमेटी, उस शांता कुमार कमेटी ने यह कहा कि हिंदुस्तान का 6% किसान एमएसपी पे अपनी फसल बेचता है। वो रिपोर्ट बिल्कुल मैलाफाइड थी, गलत रिपोर्ट थी। एक भी किसान संगठन का व्यक्ति, एक भी किसानी से संबंधित रखने वाला व्यक्ति उस कमेटी में नहीं था। 6 लोग कमेटी में थे। बेसिकली इनका मतलब था एफसीए को कमजोर करने के लिए, एफसीए को बंद करने के लिए एक साजिश रची गई थी भी किसी न किसी तरीके एफसीए को बंद कर दें और एफसीए के जो बड़े बड़े गोडाउन है वो गोडाउन बड़े बड़े उद्योगपतियों के हवाले हम कर दें
और इस देश के अंदर जो खरीद का सिस्टम है, वो खरीद का सिस्टम किसानों के हाथ में न रखे, सरकार के हाथ में न रखे, एक पूंजीपतियों के हाथ में चला गया था। इस मंशा के साथ में इन लोगों ने ये कानून लेके आए थे। पहली बात तो तीनों जो कृषि कानून है ये हिंदुस्तान के मूल भावना के खिलाफ कानून है। खिलाफ कानून इसलिए कि जिस कानून का राज्यसभा में कोई डिस्कशन नहीं किया गया, किसान संगठन से आपने चर्चा नहीं कर गई, आप तीनों कानून जबरदस्ती लागू कर दिए गए। जहां तक रहा कि पंजाब के किसान की बात, आपको ये कहना पड़ेगा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र ही देश के खिलाफ था, किसानों के खिलाफ, 1 मिनट के लिए, क्योंकि ये आपने बाकायदा बिंदु लिखे थे अपने घोषणा पत्र में। इस पर नहीं जाऊंगा। घोषणा पत्र में लिखना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1960 को बदलने की बात आपने नहीं की थी। आपने नहीं कहा था कि इमरजेंसी में लागू करेंगे। घोषणा पत्र में लिखना एक अलग बात हो सकती है। यही दिल्ली के घोषणा पत्र में झूठ लिखा जा सकता है। वीरेंद्र जी, किसानों का कर्जा माफ, 1 मिनट, हुआ कर्जा माफ, यही दिल्ली की खरीद कहां हुई है? दिल्ली की सरकार थी। सर आप ये कह रहे हैं कि घोषणा पत्र में कुछ भी लिख दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आप पूरी मेरी बात सुनिएगा, मैंने वो नहीं कहा। आप देखिए, दिल्ली की सरकार में जब जीएसटी का कानून इस देश के अंदर आया गया, 18% पे और पार्टी का कंसेंसस हुआ था 18% के ऊपर। उसके बावजूद में जब सरकार ने जीएसटी कानून लेके तो 27% पे कर दिया गया था। घोषणा पत्र में हमने अपना इरादा जाहिर किया था, हम करेंगे, लेकिन किया नहीं, हमारी सरकार नहीं। लेकिन सरकार नहीं आई ना, एक लोकतंत्र का असूल है, एक लोकतंत्र का और सरकार आने में अंतर है। जब भी कानून बनता है, मैं ये कह रहा हूं कि एमएसपी को लेकर जो सत्यपाल मलिक ने बयान दिया कि एमएसपी अगर लागू कर दिया जाए, इसका कानून ला दिया जाए, देखिए तो आंदोलन खत्म हो सकता है। देखिए, सत्यपाल मलिक जो है बहुत संवैधानिक पोस्ट पे है, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उन्होंने एमएसपी की बात की है तो बिल्कुल ठीक करी है। यही सत्यपाल मलिक एक किसान परिवार से संबंध भी रखते हैं। उन्होंने जो बात कही है बड़े सोच समझ के बात कही। मैं केंद्र सरकार से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि उनकी बात का गौर करे। अगर एक राज्यपाल कह रहा है और वो भी बीजेपी के द्वारा नॉमिनेटेड राज्यपाल है और 3 प्रदेशों के राज्यपाल रह चुके हैं, उन्होंने कोई राजस्थान में एमएसपी पर कितनी खरीद होती है? उस पर सरकार, उस पर विचार करना चाहिए। जगदीश जी, राजस्थान में एमएसपी पर कितनी खरीद होती है? देखिए, राजस्थान सरकार ने जो हमने 2 नवंबर को जो स्पेशल सेशन था, हमने 3 कानून पास किए थे और वो तीनों कानून राज्यपाल महोदय ने अपने पास में रखे हुए। हमने स्पेशल प्रोविजन किया है कि राजस्थान सरकार एमएसपी पे खरीद करेगी और जो व्यक्ति एमएसपी से नीचे खरीद करने की पूछ रहा हूं सर, वर्तमान स्थिति में कितनी खरीद होती है एमएसपी? देखिए, जितना कि केंद्र सरकार का जो हमारा हिस्सा बनता है, उस केंद्र सरकार तय करती है किस सरकार को कौन सी चीज कितनी खरीदनी है, उसके हिसाब से खरीद होती है। आपको ध्यान होगा कल विधानसभा में बाजरे को लेकर एक सवाल हुआ था, एमएसपी को लेकर, कि बाजरे की खरीद कितनी हुई, कितना पत्र कब लिखा गया, क्या जवाब आया, किसने मना किया? जितना सरकार को खरीदना चाहिए था, जितनी पैदावार हुई थी, हमने 70-80% खरीदने की कोशिश। बाजरे की खरीद एमएसपी पर सर राजस्थान में बिल्कुल ये जो आंकड़े दे रहे हैं वो आंकड़े बिल्कुल गलत। जगदीश जांगड़ जी, राजस्थान के नंबर 1 चैनल पर आप बैठे हुए हैं सर, आप ये कह रहे हैं कि बाजरे की 80% एमएसपी पर खरीद सरकार ने की, आप ये कह रहे हैं? एक बार फिर दोहराइए। अभी जो कानून, जो हमारे 3 कानून जो है, वो तीनों कानून मैं आपको ये कह रहा हूं, आप दोहराइए बात को एक बार, दोहराइए जगदीश। जो तीनों कानून जो बने उसमें एमएसपी का हमने प्रावधान किया है। भी नहीं खरीदा, हमने एमएसपी के बारे में कहा, 100 ग्राम भी बाजरा नहीं खरीदा। हमने तीनों कानून जो बनाए उसमें एमएसपी का जिक्र किया है और सरकार ने कहा जो एमएसपी से नीचे खरीदेगा उसको 5 लाख का जुर्माना, 7 साल की सजा का प्रावधान भी किया गया इसी राजस्थान सरकार ने एमएसपी के बारे में जी। और यही राजस्थान सरकार है जिसने ये भी कहा है, क्या केंद्र सरकार के कानून को ओवररूल्ड करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है सर? बिल्कुल। संविधान के शेड्यूल 7 में, संविधान के शेड्यूल में क्लियर लिखा है कि कृषि राज्य सरकार का अधिकार है। केंद्र सरकार ने 7 शेड्यूल की जो सब सेक्शन है 33 और 31 का, उसका सहारा लेके और रूल करके कॉन्करेंट लिस्ट के हिसाब से कानून बनाया और संविधान में क्लियर लिखा हुआ है कृषि पे कानून बनाना कृषि राज्य सरकार का विषय और राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, क्योंकि देश के अंदर अलग अलग स्टेट की अलग अलग डाइवर्सिटीज है। इसको पढ़िएगा सर, पंडित नेहरू ने इसमें अमेंडमेंट किया था, अमेंडमेंट करके पावर को केंद्र के पास ले लिया था। इसको पढ़िएगा सर। मैंने बिल्कुल पंकज जोशी जी सवाल मेरा आपसे ये है, पंकज जोशी जी सवाल यह है कि सत्यपाल मलिक अगर खुद सरकार के खिलाफ आ गए हैं, कानूनों के खिलाफ आ गए हैं, ये एक अलार्मिंग स्टेज है बीजेपी के लिए कि अब तक तो किसान ही विरोध कर रहे थे, अब तो आपके संगठन विरोध करने लगे हैं, आपके ही राज्यपाल विरोध करने लगे हैं और वो खुलकर कह रहे हैं कि वो पहले किसान हैं बाद में राज्यपाल है।
देखिए विजेंद्र भाई, मैं दो बड़ी बातें करता हूँ। देखिए, जब राज्यपाल बन जाते हैं और ये जो बन जाते हैं तो बेसिकली वो पार्टी के सदस्य नहीं रहते, संवैधानिक पोस्ट और संवैधानिक पोस्ट की यदि ऐसी पालना की जाती है, और इन्होंने कहा है तो मेरे ख्याल में ठीक कहा है, उसमें कहीं कोई किसी आदमी को इस चीज़ की जो है नाराजगी नहीं होनी चाहिए, और पार्टी भी जो है अच्छा, वो सही कह रहे हैं कि तीनों कानून नहीं, यदि किसानों कोई के खिलाफ वो समझ रहे हैं तो नहीं, देखिए वो समझ, मैं तो तीनों कानून का नहीं समझा, लेकिन मैंने उनका एक स्टेटमेंट जो रास्ता उन्होंने दिया कि एमएसपी का जो है कानून बनना चाहिए, और एमएसपी के कानून को पढ़ने के साथ साथ आज मैंने जो है सुबह जो है दो प्रमुख जो पत्रिकाएं राजस्थान की हैं, उसके अंदर एक प्रमुख पत्रिका जो उसका व्यापार का जो प्रकोष्ठ आता है उसमें देखा तो केवल जो है पूरे के पूरे उसके अंदर मैंने जो आज पढ़ा उसके अंदर के हिसाब से केवल मक्का का जो समर्थन मूल्य है वो बेसिकली मार्केट प्राइस से नीचे है, बाकी सभी की प्राइसेस जो है मार्केट प्राइस से, समर्थन मूल्य से ऊपर मार्केट प्राइस है। और एक बात सबसे बड़ी मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, देखिए एक आंकड़ा सही है या नहीं है, लेकिन जो आज पेपर में छपा है कि हम जहां कभी गेहूं का जो अभी जगदीश जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं हम गेहूं को आयात करते थे, हमने लाल गेहूं भी खाया, सब कुछ खाया है, इस साल के अंदर हमने 456% जो है गेहूं जो है अधिक निर्यात किया है उन देशों को जहां पर गेहूं जो है लोग मांगते थे, और यहां तक कि 122% हमने धान का जो है निर्यात बढ़ा करके किया है। तो हम जो है इन कहीं ना कहीं इन कानूनों के साथ मिलकर के, इन चीजों के साथ मिलकर के हम ये चाहते हैं कि जो पहले कभी मैं अपने बचपन में था विजेंद्र भाई, मैंने राशन कार्ड पे जो है तेल जाते हुए देखा हुआ है, मिट्टी का तेल में लेकर आया हूं, चीनी में लेकर आया हूं, गेहूं में लेकर आया हूं, सब चीजें लेकर आता था, लेकिन आज की स्थितियां वो नहीं है कि राशन कार्ड पे एक बहुत छोटा जो है जो तबका है वो एक रह गया है, और उसमें भी कोई गिनी चुनी एक या दो चीजें रहती है, बाकी सारी चीजें मार्केट पर है। तो मैं कहता हूं कि हाँ, किसानों का जो है सर्वांगीण विकास के लिए यदि ये चीजें होती हैं, से 80 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं सर। नहीं, मैं यही कह रहा हूं, देखिए मैं कह रहा हूं कि यदि ऐसी कोई छोटा तबका है 80 करोड़, नहीं, मैं यही कह रहा हूं 137 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ पीडीएस सिस्टम से जुड़ गए। भाई आपकी बात ही मैं कह रहा हूं, मैं आपकी बात ही कह रहा हूं कि यदि प्राइसेस जो है मार्केट प्राइसेस, यदि एमएसपी प्राइसेस जो फिक्स कर रखी हैं उससे अबो आ जाती है, मार्केट के अंदर यदि उनका लेन देन हो जाता है तो मेरे ख्याल में लगता नहीं कि इस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन फिर भी सर मैं ये कह रहा हूं कि एमएसपी का कानून लाने में दिक्कत है क्या? नहीं, बिल्कुल आपने सही देखिए कहा है कि इसमें जो है सरकार विचार कर रही है, और सरकार ने कहा भी है, किसान संगठनों से भी कहा है और उनसे भी कहा है कि किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार जो है तीनों कानूनों को 1.5 साल तक के स्थगित करने के लिए तैयार है। उसके अलावा जिस भी कानून के ऊपर है उस पर विचार करने को तैयार है, उनसे डिस्कस करने को तैयार है, और किसानों के लिए जो भी चीजें हैं वो केंद्र सरकार इसके लिए तैयार है, केवल एक मंच पे आकर के बात की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का इंटरम आदेश था वो तो 1.5 साल के लिए, मैं आपको कह रहा हूं आपको नहीं उन्होंने, देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूं तीनों नहीं, कानून पे देखिए, बुला के मैं क्या कह रहा हूं आपको 12 मीटिंग हो चुकी है, 12 मीटिंग हो चुकी है। सर आपने तो अभी सुप्रीम कानून में बाटला कांड में देखा है, आपने तो कोर्ट के आदेश बाटला कांड में देखे सर, किसान आप गए थोड़ी है, बाटला कांड देखा है, अभी बाटला हाउस कांड देखा है ना, आपके लोग क्या बोल रहे थे उसमें, जब देश में मंडल कमीशन, देश में मंडल कमीशन की जब बात, लेकिन पंकज जोशी जी अगर आप उन तस्वीरों को दिखाएंगे तो फिर मैं वो भी तस्वीरें दिखाऊंगा जब स्मृति ईरानी 50 रुपए गैस के सिलेंडर के दाम बढ़े तो उन्होंने शर्मनाक कहा था। मैं वो भी दिखाऊंगा कि राजनाथ सिंह फिर गैस के सिलेंडर के साथ बैठे हुए थे। मैं वो भी बताऊंगा कि डांस करते हुए कौन कौन दिखाई दिए थे एफडीआई के खिलाफ, और आज आप 50% से ज्यादा दे रहे हैं। विजेंद्र भाई मैं क्या कह रहा हूं आपको, लेकिन आपने देखा, मैं आपको फिर कह रहा हूं विजेंद्र भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है। मैं क्या कह रहा हूं पंकज जोशी जी, आज वित्त मंत्री ने क्या कहा, पंकज जोशी जी मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है, ये जो गैस प्राइस है मैं कह रहा हूं कहा ना, लेकिन इन्हीं के जो मंत्री थे उन्होंने कहा 5 रुपए में जब रोटी की बात आई, जब गेहूं फ्री देने की बात आई, तब इनका रिएक्शन क्या था। आज हमारे मंत्रियों ने कहा ना कि हाँ इन चीजों पर सत्यपाल मलिक ने जो आपको बयान दिया या कहें कि जो बयान दिया, क्या आप उसको मध्यस्थता के तौर पर देखें? मेरा मूल सवाल दरअसल ये है। मैं क्या कह रहा हूं आपको, सरकार देखिए सरकार के संवैधानिक पद के ऊपर है, उन्होंने कहा कि मैंने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से बात की है, तो मेरे ख्याल में बात की होगी, तो मेरे ख्याल में उसका जवाब भंवर सिंह शेखावत जी, मुझे लग रहा है कि ये सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। भंवर सिंह शेखावत जी देखिए, मुझे इस सवाल में मध्यस्थता ज्यादा दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर एमएसपी का कानून ला दिया गया तो शायद किसान आंदोलन खत्म कर देंगे, उनको मनाना आसान हो जाएगा। मतलब 3 कानूनों पर अगर बात नहीं भी की जाए, उनको रद्द ना किया जाए, बस एक एमएसपी पर कानून ला दिया जाए तो आंदोलन को खत्म किया जा सकता है। ये मुझे किसानों की तरफ से भी एक विकल्प दिखाई देता है, और ये सरकार की तरफ से भी मुझे एक विकल्प दिखाई देता है जहां दोनों ही पीछे ना हटे और मध्यस्थता हो जाए। देखिए, अब आप देख रहे हैं कि अभी जो इस समय किसान और सरकार के बीच में बिल्कुल बातचीत बंद हो गई है, और अब ये गतिरोध टूटने की स्थिति में नहीं है, और मामला और गंभीर बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर के ये राजनीतिक जो बयान आया है, ये मैं मानता हूं कि इसके पीछे केंद्र सरकार का भी हाथ हो सकता है, लेकिन ये कह देना कि खाली एमएसपी पे काम हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। ना तो मलिक साहब के कहने में किसान आंदोलन चल रहा है, ना चलेगा। ये बीजेपी के नेता हैं, और आज सरकार ने एक बयान पॉलिटिकल दिखाया, देखें इस पे क्या रिएक्शन आता है। तो ये राजनीतिक बयान है, क्योंकि ये बोल नहीं सकते थे इस तरह की बात, इनके पीछे कोई न कोई केंद्र सरकार की हाथ है कहीं ना कहीं से। तो ये कह देना केवल एमएसपी, आप देखिए जो कानून है
एसेंशियल सर्विस एक्ट पूरा समाप्त कर दिया, देश में काला बाजारी करने का अधिकृत आपने जो है लाइसेंस दे दिया, तो ये तो देश को बर्बाद कर रहे हो ना आप। आज एक व्यक्ति पूरे देश का गेहूं खरीद सकता है, एक व्यक्ति पूरे देश का तेल खरीद सकता है, और उसका मुनाफा मिला अभी अडानी को 70 रुपए लीटर का फॉर्च्यून तेल जो वो बनाता वो 140 रुपए बिका है, देश को लूटा है उसने, और उसकी संपत्ति बढ़ गई है इसी कारण से देश के अंदर। आज सरसों का तेल जो 70-80 रुपए था वो 150 रुपए पहुंच गया है, पेट्रोल जो है 100 रुपए लीटर पहुंच गया है। जो मोदी जी कल कह रहे थे एक भाग्यशाली प्रधानमंत्री आया है, देश का देखो तेल का भाव कम हुआ है, ये मेरा भाग्य है, ऐसा प्रधानमंत्री रहना चाहिए। अब तो जाना चाहिए ना भाई आपको, अब तो आपने सत्यानाश कर दिया, पूरे देश का पूरा तेल जो है बर्बाद कर दिया। 30 रुपए लीटर आज मानना पड़ा पार्लियामेंट में, मुनाफा कमा रहे। 8 रुपए इन्होंने रोड का सेस लगा रखा है। 32 रुपए, 2 रुपए कहां जाएंगे सर? अरे भाई साहब 8 रुपए सेस लगा रखा रोड बनाने का अलग से, वो रोड का हमसे ले रहे हैं, रोड टैक्स ले रहे हैं, टोल टैक्स ले रहे हैं। अरे कहां मारोगे जनता को आप तेल निकाल दिया पूरा देश की जनता का, इस तरह का काम कर रहे हैं सर। आप कहां से कहां चले गए? मैं सत्यपाल मलिक के इस बयान पर हूं, मुझे सिर्फ किसानों के इस मुद्दे पर बहस करनी है। क्या एक विकल्प हो सकता है? और वो ये चाहते हैं इसको डाइवर्ट करना, एमएसपी पे नहीं होगा ये ठीक है मामला। वीरेंद्र चौधरी जी, क्या एक बेहतर विकल्प हो सकता है कि एमएसपी का कानून ला दिया जाए, उसके बाद क्योंकि मुझे दिखाई देता है अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कोई करेगा तो मिनिमम उसको एमएसपी तो पे करना पड़ेगा, उसके बाद तीनों कानूनों से जो दुष्प्रभाव की बात की जा रही है वो कम हो जाएंगे। जी एसेंशियल सर्विस एक्ट है ना, वो भी खत्म कर दिया ना आपने, वो तो रखना ही पड़ेगा आपको हर कीमत पे। एमएसपी पर चर्चा शुरू में होती तो 2-3 मीटिंगों में ही ये काम हो जाता, आंदोलन खत्म हो जाता, पर ये तो एक अड़े हुए हैं राजनीतिक वाले कि साहब कानून रद्द होने चाहिए। ये इनकी कोई तुक नहीं है, राजनीतिक मुद्दा है पूरा। अगर ये अब भी बैठ के करें, 11 बार बैठ चुके हैं, 11 बार में एक बार रुक जाओ बोले तो एक बार ही इन कानूनों से किसान का फायदा क्या, ये बता दो। ये मंच एक के ही ऊपर मुद्दा पूरा है राजस्थान कि देख रद्द रहा है, करो, देश देख रहा है। इनको रद्द करो। रद्द करने का मतलब क्या है? इन्होंने कभी पढ़े हैं क्या पूरा कानून? अरे तीनों पूरे पढ़े हैं? कानून आपने नहीं आपने पढ़े? आप पढ़ो पहले घड़ी आके पढ़ना। आपने पढ़ लिया, आपने नहीं पढ़े, क्योंकि आप सरकारी एजेंट हो ना। नहीं आप भंवर सिंह शेखावत जी, भंवर जी सुन तो लीजिए, कह रहा हूँ ना, सुन लीजिए, अरे ये हमको कह रहे हैं अरे सर सुन लीजिए सर, भंवर जी, भंवर जी, मुझे बताइए कौन सी भंवर जी, पार्टी ऑफ इंडिया लगाते हैं? भंवर जी, भंवर जी, सर माफी के साथ मैं रुक रहा हूँ। भंवर जी, भंवर सिंह शेखावत जी, भंवर सिंह शेखावत जी, सर देखिए मेरी डिबेट को खराब मत कीजिए। एक फायदा बता दो इसमें, देश का करना चाह रहे हैं लोग। अरे आप सबका यूज करके सरकार चला रहे हो। आतंकवादी तो आप हो। भंवर सिंह शेखावत जी, भंवर सिंह शेखावत जी, संगठन के साथ सरकार चला रहे हो। भंवर सिंह शेखावत जी, वीरेंद्र जी जरा रुकिए, वीरेंद्र जी जरा रुकिए, वीरेंद्र जी, ठीक है वीरेंद्र जी रुकिए। भंवर सिंह शेखावत जी, सर डिबेट का मतलब तो समझते होंगे या नहीं समझते हैं? भंवर सिंह शेखावत, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, जब आप बोल रहे हैं भंवर सिंह शेखावत जी, जब आप बोल रहे हैं आपको कोई नहीं टोक रहा तो पहले सुन लीजिए सर, अब बोल लीजिएगा फिर। फायदा मैं सवाल कर रहा हूं, ऐसे नहीं है सर, ऐसे नहीं चलेगा सर, ऐसे नहीं चलेगा। वीरेंद्र जी अपनी बात कीजिए पूरी। नहीं सर ऐसे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा सर। वीरेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए, काम चलेगा। वीरेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। किसानों का अभी जो पहले वोट दिया था, कांग्रेस को वोट दिया और इस लालच में दिया कि संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा, पर सारे किसान अभी तक रो रहे हैं। बाजे की खरीद इस सरकार ने की नहीं, केंद्र सरकार ने आदेश कर दिए थे कि अब आप चिट्ठी भेजिए और बाजा खरीदिए, इस सरकार ने वो भी नहीं किया। हमने कहा, हमने ज्ञापन दिया कि भाई हमारा बाजा खरीदिए, बाजा और चिट्ठी भेजिए। इस सरकार ने कहा कि हमने चिट्ठी भेज दी है, वो चिट्ठी आज तक हमको नहीं बताई और अभी विधानसभा में भी नहीं बताई कि चिट्ठी कहाँ भेजी है, इन्होंने भेजी नहीं है। ये तो हमारे किसानों के दुश्मन है पक्के। मैं आपसे बेसिक सवाल कर रहा हूं, मैं सवाल ये कर रहा हूं कि क्या एमएसपी पर कानून लाया जाएगा? हाँ, ऐसा थोड़ी ना सर, 110 दिन हो चुके हैं आंदोलन को। 110 दिन में जो खेती बाड़ी करता होगा उसको पता है कि गेहूं की फसल पककर तैयार हो जाती है, धान की फसल पककर तैयार हो जाती है, कटाई की सिचुएशन में आ जाती है, आंदोलन है, खत्म नहीं होता। दो बात है, एमएसपी का कानून लाया जावे, दूसरी बात है कि इससे कम लागत पर, इसके कम कीमत पर कोई व्यापारी खरीदता है तो उसको आपराधिक घोषित किया जावे, ये उसमें एक धारा जोड़ी जाए जी। यानी पूरी सरकार तो पूरा समर्थन वो खरीद नहीं सकती। पहले 25% समर्थन मूल्य था सर, कानून यही तो कहेगा, कर दिया। यही तो कहेगा कि एमएसपी से नीचे के दायरे में अगर कोई खरीदता है तो उस पर इतनी सजा है, इतनी सजा यही तो कानून चाहिए। ये बना दो बस, यही चाह रहे हैं हम भी। सत्यपाल मलिक ने यही तो कहा होगा। यही
सत्यपाल जी ने तो यही कहा है कि एमएसपी खत्म करोगे तो किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। जगदीश जांगिड़ जी, आपको लगता है कि एक बीच की मध्यस्थता के लिए एक गेंद को फेंका गया है रिएक्शन चेक करने के लिए? देखिए, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि सत्यपाल मलिक राज्यपाल हैं और राज्यपाल की एक मर्यादाएं हैं जी। उन्होंने जो भी कोई बात कही अपने विवेक से कही होगी, उसके पीछे उनका क्या एजेंडा हो सकता है, किस आधार पे नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो राज्यपाल से पहले किसान है, तो मैं बतौर किसान नेता के तौर पर अब रिएक्शन चाह रहा हूं। उन्होंने कहा ये बात। सतपाल मलिक कभी किसान नेता कभी भी नहीं रहे, किसी किसान आंदोलन के मूवमेंट में कभी आगे भी नहीं आए। वेस्टर्न यूपी से जरूर संबंध रखते हैं, बागपत से संबंध रखते हैं, उनकी रिश्तेदारी भी किसान संगठनों में किसान नेताओं के साथ हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे किसी किसान संगठन के साथ कभी जुड़े हुए नहीं रहे सतपाल मलिक। इसलिए मैं समझता हूं उन्होंने जो बयान दिया है हो सकता है कि केंद्र सरकार के कोई लाइजनिंग के हिसाब से दिया हो या व्यक्तिगत अपना कोई बयान दिया हो, इससे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि कम से कम इन्हीं की पार्टी के नॉमिनेटेड राज्यपाल ने कोई बात शुरू तो करी कम से कम। अब तक तो बोलने का अधिकार ही नहीं था, कोई बोलता ही नहीं था। हर बीजेपी का नेता इस आंदोलन को के खिलाफ था। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। पंकज जी, एक लाइन में जवाब चाहूंगा। अब आंदोलन बढ़ते बढ़ते सिंघू बॉर्डर पर पक्के मकानों तक पहुंच चले, क्या यही देखना रह गया देश में? नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूँ देश में नहीं रहना चाहिए। और मेरे को लगातार भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम जो है किसानों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं और जो किसानों के हित के अंदर होगी वो सारी बातें की जाएंगी। मैंने आपको खुद ने कहा विकास का मतलब ये तो नहीं कि किसानों को हाईवे पर पक्के मकान बनाने का ऑफर दे दिया गया। नहीं, ऑफर थोड़ी दिया है। देखिए, आप कोई भी चीज़ करेंगे, जो चीज़ गलत है तो उसके अंदर तो चीज़ें ठीक थोड़ी है। आप जो है ऐसी स्थितियाँ बना रहे हैं कि पक्के मकान बना रहे हैं, तो मुझे बताइए ना कि ऐसा कब हुआ? क्या देश में ऐसे आंदोलन कभी नहीं हुए? देश में तो बहुत सारी चीज़ें आंदोलन हुए हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। देश में तो बहुत ज़्यादा, देखिए, किसान और जो चीज़ें सारी चीज़ें हैं, सब लोगों ने जो है लोकतंत्र में किसी को भी जो है उसका ठीक है। अगर आंदोलन तो यहाँ तक हुए हैं कि इंडिया गेट के सामने लगे फव्वारों में नहाया तक गया है, वहां बैल भी बंधे और उन्होंने घास को खाया। उसके बाद कैसी भी स्थिति रही, यहाँ तक भी पहुंचे आंदोलन। तो सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जगदीश जी आपका भी शुक्रिया, पंकज जी आपका भी शुक्रिया, वीरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया और भंवर जी आपका भी शुक्रिया। बयान के मायने क्या है? देखिए, अंत में अगर किसानों का भला होता है तो सब बेहतर है। नमस्कार।